दोस्तों, क्या आप जानते हैं अभी जो स्मार्टफोन्स हम बाय करते हैं उसकी प्राइस 2 से 3 हज़ार रुपये और कम हो सकती थी अगर कोविड नहीं आता तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो फ़ोन हम 30 हज़ार रुपये में बाय करते हैं उसकी प्राइस 25 से 26 हज़ार रुपये हो सकती थी, या फिर जो फ़ोन हम 17 से 18 हज़ार रुपये में बाय करते हैं उसकी प्राइस 14 से 15 हज़ार रुपये हो सकती थी। लेकिन धीरे धीरे ये सब चीज़ें सही हो रही थी। अचानक से रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हो गया और इस वॉर की वजह से स्मार्टफोन्स के प्राइस और बढ़ सकते हैं, या जिन टेक्नोलॉजी की तरफ हम तेज़ी से बढ़ रहे थे उसमें और डिले हो सकता है। कैसे, इन सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो हमारे चैनल पे या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। दोस्तों, अभी का सबसे बड़ा मुद्दा है रशिया और यूक्रेन का वॉर, और इस वॉर की वजह से टेक इंडस्ट्री को क्या नुकसान हो सकता है इसके बारे में जानते हैं, और स्मार्टफोन्स के प्राइस कैसे बढ़ सकते हैं इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, सेमीकंडक्टर चिप, इससे मोबाइल के प्रोसेसर ही नहीं बल्कि गाड़ियों के सेंसर्स, यानी दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उनमें से 80% डिवाइसेज में सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ होता है। और इन कंडक्टर चिप को बनाने के लिए वैसे तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन दो चीज़ मेन हैं। पहला पैलेडियम और दूसरा नियॉन गैस। पैलेडियम जो है सेमीकंडक्टर चिप में काम आता है और नियॉन गैस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। यूएस में जो चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें जो नियॉन गैस लगती है, 95% नियॉन गैस यूक्रेन ही सप्लाई करता है। यहाँ तक कि कोरिया भी, जहाँ सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी अपने चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए 55% नियॉन गैस यूक्रेन से ही मंगवाता है। और पैलेडियम की बात करें तो पैलेडियम रशिया सप्लाई करता है, और यूएस में 35% पैलेडियम रशिया ही सप्लाई करता है। इसके अलावा रशिया सबसे बड़ा सप्लायर में से एक है C4F6 का। ये C4F6 क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। C4F6 केमिकल है जो नोड प्रोसेसिंग में काम आता है। नोड प्रोसेसिंग आसान भाषा में कहे तो मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर के अंदर हम देखते हैं 8 नैनोमीटर, 6 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर। इसमें C4F6 का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, और इसका बड़ा सप्लायर में से एक रशिया ही है। ऐसा नहीं है कि रशिया में वॉर की वजह से काम चलना बंद हो गया है। हाँ, यूक्रेन में ज़रूर बंद हो गया है, लेकिन रशिया में चल ही रहा है। बट बहुत सारी कंट्रीज़ ने एक लॉ पास की है जिसमें वो रशिया के साथ तो बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन रशिया से पैसा ले नहीं सकते और रशिया को पैसा भेज नहीं सकते। अगर रशिया को पैसा भेज नहीं सकते और रशिया से पैसा ले नहीं सकते तो इनडायरेक्टली आपका बिजनेस भी रुक जाएगा। तो C4F6 का असर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कुछ समय के लिए इसमें रुकावट ज़रूर डाल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी तो आ चुका है, लेकिन 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है। अब मान लेते हैं कि 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी हमें 1 साल के अंदर देखने के लिए मिल जाता, लेकिन अब इसमें 2 साल भी लग सकता है, 2.5 साल भी लग सकता है अगर इसी तरह की कंडीशन चलती रही तो। पैलेडियम और नियॉन गैस में तो प्रॉब्लम चल ही रही है, लेकिन अगर हालात सही नहीं हुए, बद से बदतर होते चले गए तो इसका असर बहुत बुरा होगा। वैसे ये कोरोना की तरह इतना वास्ट अमाउंट में तो नहीं है कि पूरी दुनिया की फैक्ट्रीज पे असर पड़ जाए, लेकिन अगर हालात सही नहीं हुए तो इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। और हो सकता है इन सब की वजह से स्मार्टफोन्स और भी महंगा हो जाए, और जिन टेक्नोलॉजी की तरफ हम तेज़ी से बढ़ रहे थे उसमें और डिले हो जाए। इसके अलावा ऑयल भी महंगा हो जाएगा। अगर ऑयल महंगा हुआ तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी महंगा हो जाएगा, और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट महंगा हुआ तो ऑब्वियसली स्मार्टफोन्स के प्राइस भी बढ़ सकते हैं। इस वीडियो से आपने थोड़ा बहुत कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।